दोस्तों, किसी भी चीज की असफलता से लोगों को बर्बाद होते आपने देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे सफलता ने बर्बाद कर डाला। काम मांगने आई लड़कियों के साथ बदतमीजी करता, उनकी इज्जत से खेलता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, वह शख्स है एक्टर डायरेक्टर साजिद खान। ये साजिद खान बॉलीवुड की प्रसिद्ध कोरियोग्राफर फराह खान का भाई भी है। साजिद खान ने बॉलीवुड में शुरुआत एक्टिंग से की, फिर कुछ साल के बाद साजिद की पहचान एक डायरेक्टर के तौर पर बन गई, क्योंकि इन्होंने कई बड़े बजट की फिल्म डायरेक्ट की। डायरेक्टर एक्टर के साथ साथ साजिद एक कॉमेडियन भी है। साल 2018 तक साजिद टॉप डायरेक्टर्स में से गिने जाते थे, लेकिन उस साल साजिद का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके बाद साजिद का काम बंद हो गया और वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। आज के इस खास वीडियो में साजिद खान की फैमिली, फिल्मी करियर, कंट्रोवर्सीज और उसकी अब तक की कहानी जानने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साजिद खान का पूरा नाम साजिद कामरान खान है। साजिद का जन्म 23 नवंबर 1970 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। साजिद के पिता कामरान खान एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे। साजिद की स्कूली पढ़ाई कपूर स्कूल मुंबई से हुई थी और ग्रेजुएशन भी उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से की। साजिद ने अपना करियर एक होस्ट के तौर पर शुरू किया। साल 1995 में साजिद ने मैं हूं डिटेक्टिव नाम का शो होस्ट किया था। साल 1996 में साजिद ने इक्के पे इक्का को होस्ट किया। इसके बाद साल 1998 में साजिद ने झूठ बोले कौवा काटे फिल्म में एज एन एक्टर डेब्यू किया। इसके बाद साजिद ने मैं हूं ना, मुझसे शादी करोगे और हैप्पी न्यू ईयर में छोटे छोटे रोल किए। साजिद की सबसे बड़ी पहचान एक डायरेक्टर की है, जिसकी शुरुआत इन्होंने साल 2006 से की, जब इन्होंने डरना जरूरी है फिल्म डायरेक्ट की थी। इसके बाद साजिद ने कई फेमस फिल्म डायरेक्ट की, जैसे कि हे बेबी, हाउसफुल सीरीज, हिम्मत वाला और हम शक्ल। इसके साथ ही वो कई टीवी शोज में जज के तौर पर भी काम करते नजर आए। चलिए अब बात करते हैं साजिद पर लगे आरोप और कंट्रोवर्सीज के बारे में। दरअसल साल 2018 में मीटू कैंपेन चला तो साजिद पर बहुत आरोप लगे। साजिद पर सबसे पहले आवाज उठाई एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने। उन्होंने बोला कि साल 2011 में वह साजिद के पास असिस्टेंट डायरेक्टर के काम के लिए इंटरव्यू देने गई थी। वो कहती हैं कि उस इंटरव्यू में साजिद ने सिर्फ गंदी बातें की और वो भी हद से ज्यादा। इंटरव्यू खत्म होते होते सलोनी चोपड़ा रोने लगी थी। साजिद पर अगला आरोप एक एक्ट्रेस और मॉडल रैचल वाइट ने लगाया। रैचल वाइट ने कहा कि साजिद ने मुझे हम शक्ल के ऑडिशन के लिए घर पर बुलाया। रैचल मुंबई में नहीं थी और उन्हें काम चाहिए था, इसलिए वो साजिद के घर चली गई। वो साजिद के घर पर पहुंची तो उन्हें डायरेक्ट साजिद के बेडरूम में भेज दिया गया। बेडरूम में साजिद थे। रैचल वाइट के जाते ही साजिद ने रैचल के छाती पर हाथ लगाते हुए बोला कि ये रियल है क्या। फिर इसके बाद साजिद ने रैचल को कपड़े उतारने को बोला और कहा कि रोल चाहिए तो 5 मिनट में मुझे सेड्यूस करो। और इस सब से रैचल घबरा गई और ये बोलकर वहां से चली आई कि सॉरी सर, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। साजिद पर अगला आरोप लगाया मॉडल और एक्ट्रेस शार्लिन चोपड़ा ने। उन्होंने बताया कि साल 2015 में साजिद ने मेरा यौन शोषण किया था। उसी साथ शार्लिन के पापा की डेथ हुई थी। जब साजिद का फोन आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ फिल्म करनी है, तो शार्लिन को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि शायद अब मेरा करियर ऊपर जा सकता है। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो बात करते करते साजिद ने अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर शार्लिन से बोला, क्या तुम इसे टच करना चाहोगी? क्या तुम इसे फील करना चाहोगी? इसे 10 में से कितने नंबर दोगी? शार्लिन वहां से भाग आए। शार्लिन एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन वो कहती है कि एडल्ट कंटेंट क्रिएटर अब बनी हूँ। तब मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जो काम ढूंढ रही थी, और चाहे किसी का कोई भी प्रोफेशन हो, किसी को ये हक नहीं बनता कि वो उसका शोषण करे। साजिद पर अगला आरोप लगाया जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने। करिश्मा ने बताया कि जब मैं एक बार साजिद का इंटरव्यू ले रही थी तो साजिद ने मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। इसके बाद मैंने इंटरव्यू वहीं छोड़ दिया। गिनते जाइए दोस्तों। साजिद पर अगला आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस है आहना कुमारा। आहना अपने वेब सीरीज और टीवी शोज के लिए जानी जाती हैं। आहना ने कहा कि एक बार किसी फिल्म को लेकर साजिद के साथ उनकी मीटिंग थी। ये मीटिंग थी साजिद के घर पर। इस मीटिंग में साजिद ने आहना से सिर्फ भद्दी बातें ही की और यहाँ तक कि बोल दिया कि 100 करोड़ रुपए तुम्हें मिले तो क्या तुम कुत्ते के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना सकती हो। आहना वो इंटरव्यू देकर चली आई और फिर कभी साजिद से नहीं मिले।
साजिद पर आरोप लगाने वालों में अगला नाम आता है एक्ट्रेस सिमरन कौर सूरी का। सिमरन बताती है कि साजिद ने मुझे खुद कॉल करके हिम्मत वाला फिल्म में रोल करने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब सिमरन गई तो उन्हें साजिद के बेडरूम में भेज दिया गया। कुछ बातें करने के बाद साजिद ने बोला कि अपने सारे कपड़े उतारो, मुझे तुमको ठीक से देखना है। ये बोलकर साजिद ने एक्ट्रेस का टॉप नीचे भी खींचा। इसके बाद सिमरन को गुस्सा आ गया और वो गालियां देने लगी। साजिद ने सिमरन से बोला कि चिल्लाओ मत, मेरी माँ पास से कमरे में है। फिर सिमरन गुस्से में वहां से चली गई। साजिद पर अगला आरोप बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही वंदना करीमी का है। वंदना ने आरोप लगाते हुए बोला कि साजिद ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें कामयाब एक्ट्रेस बनना है तो अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। साजिद पर अगला आरोप लगाया एक्ट्रेस जिया खान के सिस्टर ने। जिया खान के सिस्टर ने बताया कि एक बार इंटरव्यू में साजिद ने जिया से अपने पूरे कपड़े उतारने को, पूरी तरह से न्यूड होने को बोला। जिया के सिस्टर ने बताया कि जिया उस दिन घर पर आकर बहुत रोई थी। दोस्तों, साल 2013 में जिया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। अब दिया और बाती हम के फैम अभिनेत्री कनिष्का सोनी ने भी साजिद खान को लेकर हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। कनिष्का ने बताया कि साल 2008 में रियलिटी शोज के दौरान उनकी मुलाकात साजिद खान से हुई थी। तब अभिनेत्री को पैसे की तंगी थी और इसी वजह से वह सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया करती थी। कनिष्का ने इंटरव्यू के लिए साजिद खान को भी कॉल किया था। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री को नाडियावाला के ऑफिस में बुलाया था। एक्ट्रेस बताती है कि नाडियावाला के ऑफिस की बालकनी में उनका इंटरव्यू लिया। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे लगा कि हीरोइन बनना है तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद कनिष्का साजिद खान के घर चली गई। वह बताते हैं कि जब मैं साजिद खान के रूम में उनसे बात करने गई तो उन्होंने मुझे खड़ा होने को कहा। कनिष्का आगे बताते हैं कि साजिद खान ने कहा कि तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम मेल लीड हीरोइन मटेरियल हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा पेट दिखना है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। कनिष्का ने आगे बताया कि मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपना पेट नहीं दिखा सकती हूँ। और इसके बाद साजिद ने कहा कि ठीक है, तो मैं फिर आपको अपनी मूवी में नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये थी वो लड़कियां जिन्होंने साजिद पर हरेसमेंट के आरोप लगाए। इसके बाद साजिद बहुत बदनाम हो गया और उसका काम बंद हो गया। इन सब में कुछ लोगों ने साजिद का सपोर्ट भी किया, लेकिन ज्यादातर बड़े स्टार्स चुप ही रहे। साजिद ने भी इन सब पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान साजिद ने यह जरूर बोला था कि पहले मेरा कैरेक्टर काफी ढीला था, पर अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। बात करें साजिद के रिलेशनशिप की तो अभी वो अनमैरिड है, लेकिन खबरों के हिसाब से वो गौहर खान, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और जैकलिन फर्नांडिस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं।